श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 22 श्लोक 1 से 15। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण नीति आदेश हिंदी अर्थ। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार साथियों, स्वागत है वाल्मीकि रामायण की प्रेरक और नीति से भरी श्रृंखला में। आज पढ़े अयोध्याकांड सर्ग 22 श्लोक 1 से 15। श्रीराम का लक्ष्मण को आदेश, धर्म, नीति, सत्य और परिवार के संबंधों का गहरा भाव। पिछले भाग में जाना श्रीराम लक्ष्मण कौशल्या संवाद, त्याग, नीति, कर्तव्य और परिवार के संस्कारों का अनुपम संदेश। आज के एपिसोड में अयोध्याकांड सर्ग 22 श्लोक 1 से 15। श्रीराम का आदेश, धर्म पालन, सत्यवाद, नीति और परिवार भावना का विस्तार। द्वाविंश सर्गः। श्रीराम का लक्ष्मण को समझाते हुए अपने वनवास में दैव को ही कारण बताना और अभिषेक की सामग्री को हटा लेने का आदेश देना। अथ तं व्यथ्य दीन सविशेषमर्षितम् सरोषमिव नागेन्द्रं रोष विस्फारिते क्षणम् एक आसाद्य रामः सौमित्रेण सुहृदं भ्रातरं प्रियम् उवाचेदन सधैर्यं धार्यन् सत्वमात्मवान् दो। श्रीराम के राज्य अभिषेक में विघ्न पड़ने के कारण सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मानसिक व्यथा से बहुत दुखी थे। उनके मन में विशेष अमर्ष भरा हुआ था। वे रोष से भरे हुए गजराज की भांति क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। अपने मन को वश में रखने वाले श्रीराम धैर्यपूर्वक चित्त को निर्विकार रूप से काबू में रखते हुए अपने हितैषी सुहृद प्रिय भाई लक्ष्मण के पास जाकर इस प्रकार बोले, 1-2 निगृह्य रोषं शोकं च धैर्यमाश्रित्य केवलम् अवमान निरस्य न गृहीत्वा हर्षमुत्तमं 3 उपपृप्तं यदैतन्मे अभिषेकार्थमुत्तमम् सर्वं निवर्त्य क्षिप्रं कुरु कार्यं निरव्ययम् 4। लक्ष्मण, केवल धैर्य का आश्रय लेकर अपने मन के क्रोध और शोक को दूर करो, चित्त से अपमान की भावना निकाल दो और हृदय में भली भांति हर्ष भरकर मेरे अभिषेक के लिए यह जो उत्तम सामग्री एकत्र की गई है, इसे शीघ्र हटा दो और ऐसा कार्य करो जिससे मेरे वनगमन में बाधा उपस्थित न हो। 3 से 4। सौमित्र योभिषेकार्थे मम संभार संभ्रमः अभिषेक निवृत्त्यर्थे सोस्तु संभार संभ्रमः 5। सुमित्रा नंदन, अब तक अभिषेक के लिए सामग्री जुटाने में जो तुम्हारा उत्साह था वह इसे रोकने और मेरे वन जाने की तैयारी करने में होना चाहिए। 5। सौमित्र योभिषेकार्थे मम संभार संभ्रमः अभिषेक निवृत्त्यर्थे सोस्तु संभार संभ्रमः 5। सुमित्रा नंदन, अब तक अभिषेक के लिए सामग्री जुटाने में जो तुम्हारा उत्साह था वह इसे रोकने और मेरे वन जाने की तैयारी करने में होना चाहिए। 5। यस्या मदभिषेकार्थे मांसम परितप्यते माता न सा यथा न स्यात् सविशंका तथा कुरु 6। मेरे अभिषेक के कारण जिसके चित्त में संताप हो रहा है उस हमारी माता कैकेयी को जिससे किसी तरह की शंका न रह जाए वही काम करो। 6। तस्याः शंकामयं दुःखं मुहूर्तमपि नोत्सहे मनसि प्रतिसंजातं सौमित्रमुपेक्षितुं 7। लक्ष्मण, उसके मन में संदेह के कारण दुख उत्पन्न हो इस बात को मैं 2 घड़ी के लिए भी नहीं सह सकता और न इसकी उपेक्षा ही कर सकता हूं। न बुद्धिपूर्वं नाबुद्धं स्मरामि कदाचन मातृणा वा पितुर्वाह कृतमल्पंच विप्रियम् 8। मैंने यहाँ कभी जानबूझकर या अनजान में माताओं का अथवा पिताजी का कोई छोटा सा भी अपराध किया हो ऐसा याद नहीं आता। 8। सत्य सत्याभिसंधश्च नित्यं सत्य पराक्रमः परलोक भयाद भीतो निर्भयोस्तु पिता मम 9। पिताजी सदा सत्यवादी और सत्य पराक्रमी रहे हैं। वे परलोक के भय से सदा डरते रहते हैं, इसलिए मुझे वही काम करना चाहिए जिससे मेरे पिताजी का पारलौकिक भय दूर हो जाए। 9। तस्यापि हि भवेदस्मिन् कर्मणे प्रतिसंहृते सत्यं नेति मनस्तापस्तस्य तापस्तपेच्च माम 10। यदि इस अभिषेक संबंधी कार्य को रोक नहीं दिया गया तो पिताजी को भी मन ही मन यह सोचकर संताप होगा कि मेरी बात सच्ची नहीं हुई और उनका वह मनस्ताप मुझे सदा संतप्त करता रहेगा। 10। अभिषेक विधानं तु तस्मात् संहृत्य लक्ष्मण अन्वगेवाहमिच्छामि वनं गन्तुमितः पुरः 11। लक्ष्मण, इन्हीं सब कारणों से मैं अपने अभिषेक का कार्य रोककर शीघ्र ही इस नगर से वन को चला जाना चाहता हूं। 11। मम प्रव्राजनादद्य कृतकृत्या नृपात्मजा सुतं भरतमव्यग्रमभिषेच्यता ततः 12।
आज मेरे चले जाने से कृतकृत्य हुई राजकुमारी कैकेयी अपने पुत्र भरत का निर्भय एवं निश्चिंत होकर अभिषेक करावे 12 मई चीरा जिंधरे जटामंडलधारिणी गतेरण्यं च कैकेय्या भविष्यति मनः सुखम तेरा। मैं वलकल और मृगचर्म धारण करके सिर पर जटाजूट बांधे जब वन को चला जाऊंगा, तभी कैकेयी के मन को सुख प्राप्त होगा तेरा। बुद्ध्या प्रणीता येनेन मनश्च सुस्माहितम् तन्नो नारहामि संक्लिष्टु प्रव्रजिष्यामि मां चिरम 14। जिस विधाता ने कैकेयी को ऐसी बुद्धि प्रदान की है तथा जिसकी प्रेरणा से उसका मन मुझे वन भेजने में अत्यंत दृढ़ हो गया है, उसे विफल नोरथ करके कष्ट देना मेरे लिए उचित नहीं है 14। कृतांत एव सौमित्रे द्रष्टव्यो मत्प्रवासने राज्यस्य च वितीर्णस्य पुनरेव निवर्तने 15। सुमित्रा कुमार, मेरे इस प्रवास में तथा पिता द्वारा दिए हुए राज्य के फिर हाथ से निकल जाने में दैव को ही कारण समझना चाहिए 15। कल जानिए अयोध्या कांड सर्ग 22 श्लोक 16 से 30 आदेश पालन, श्रीराम लक्ष्मण संवाद और परिवार नीति का प्रेरक आदान प्रदान। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन सुनिए वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या, नीति, धर्म, आदेश, परिवार प्रेरणा और सनातन मूल्यों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।